एक छोटे गांव में अरुण नाम का गरीब लड़का रहता था। उसका घर जंगल के किनारे था। गांव वाले कहते थे, उस जंगल में रात को मत जाना, वहां आत्माएं भटकती हैं। लेकिन अरुण को जंगल से लगाव था। वही लकड़ियां काटकर वह अपनी बीमार माँ के लिए दवा और खाना लाता था। गांव में जमींदार ठाकुर रंजीत का राज चलता था। उसका बेटा विक्रम घमंडी और लालची था। वह गांव के लोगों से जबरन कर लेता और जंगल की लकड़ियां बेचकर पैसा कमाता। अरुण इसके सामने आवाज नहीं उठा पाता, लेकिन मन ही मन नफरत करता। एक दिन अरुण लकड़ी काटते काटते जंगल के गहरे हिस्से में चला गया। वहां उसे एक बूढ़े बाबा मिले। सफेद दाढ़ी, हाथ में कमंडल और आंखों में अजीब चमक। बाबा ने कहा, बेटा, जंगल सिर्फ पेड़ों का नहीं है, इसमें रहस्य है, ताकत है। जो सच्चे दिल से मेहनत करेगा, जंगल उसकी मदद करेगा। अरुण चौंक गया। गांव में सूखा पड़ गया, कुएं सूख गए, फसलें जल गईं, गांव वाले भूखे मरने लगे। जमींदार और उसका बेटा हालात का फायदा उठाकर गरीबों से जमीन छीनने लगे। अरुण की माँ बीमार पड़ गई। दवा और खाना दोनों चाहिए था, लेकिन पैसे नहीं थे। अरुण ने जमींदार से मदद मांगी। जमींदार हंसकर बोला, तेरी माँ की जान की कीमत क्या है? अगर जंगल का रहस्य बता दे तो मैं मदद करूंगा। अरुण गुस्से से कांप गया। अरुण फिर जंगल में बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, अगर तू सच में गांव को बचाना चाहता है तो इस जंगल की अग्नि परीक्षा दे। अरुण ने बिना सोचे हामी भर दी। रात को पूरा जंगल अंधेरे में डूबा था। अरुण अकेला जंगल के भीतर गया। चारों ओर अजीब आवाजें, हवा में चीखें और पेड़ों की छायाएं हिलती। अचानक सफेद साड़ी वाली परछाई दिखी। अरुण डर गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह चलता रहा और आखिर में एक चमकता हुआ पत्थर मिला, जंगल का जीवन रत्न। अरुण रत्न लेकर लौटा, लेकिन जमींदार और उसका बेटा पहले से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने रत्न छीनने की कोशिश की। अरुण ने मना किया तो उन्होंने उस पर हमला कर दिया। तभी जंगल हिलने लगा, पेड़ कांपे, हवाएं गरजी। बाबा प्रकट हुए और बोले, यह जंगल उन लोगों की मदद करता है जो सच्चे हैं। लालची कभी इसका मालिक नहीं बन सकता। रत्न से तेज रोशनी फैली और जमींदार व उसका बेटा बेहोश होकर गिर पड़े। रत्न को गांव के कुएं में डाला गया। कुछ ही दिनों में पानी निकलने लगा, खेतों में हरियाली लौट आई। गांव वाले खुश होकर बोले, अरुण ने गांव को बचा लिया। अरुण की माँ ठीक हो गई। गांव में पहली बार सब लोग मिलकर जीने लगे। बाबा धीरे धीरे जंगल में चले गए। आवाज आई, याद रखो, सच्चा इंसान जंगल का हिस्सा है और जंगल हमेशा सच्चे का साथ देता है। अरुण आसमान की तरफ देखता है, आंखों में आंसू और दिल में गर्व। एक छोटे गांव में रमन नाम का गरीब किसान अपने बूढ़े बाप और छोटी बहन के साथ रहता था। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। रमन दिन रात मेहनत करता, खेत जोता, मजदूरी करता, ताकि बहन गौरी की पढ़ाई चल सके। गांव में जमींदार ठाकुर प्रताप का दबदबा था। वह अमीर और घमंडी था। उसका बेटा विक्रम गांव के बच्चों को तंग करता, खासकर रमन को। विक्रम कहता, रमन, तेरे जैसे गरीब लोग बस हमारी जूठन खाने लायक हैं। गांव वाले डर के मारे कुछ नहीं बोलते। गांव में शंभू नाम का चालाक आदमी भी था। वह शराब बेचता, जुए का अड्डा चलाता और गरीबों से ठगी करता। जमींदार और शंभू मिलकर गांव को अपने कब्जे में रखते। रमन को यह सब बर्दाश्त नहीं होता, पर वह चुप रहता, क्योंकि उसकी बहन की जिम्मेदारी थी। गौरी पढ़ाई में बहुत तेज थी। उसका सपना था कि वो मास्टरनी बने और गांव के बच्चों को पढ़ाए। रमन हर हाल में उसकी पढ़ाई पूरी कराना चाहता था, लेकिन फीस भरने के पैसे नहीं थे। एक दिन जमींदार के बेटे विक्रम ने गौरी को स्कूल से लौटते समय रोक लिया और ताने मारने लगा, तेरे भाई की औकात नहीं कि तुझे पढ़ा सके। गौरी रोते रोते घर आई। रमन ने कसम खाई, मेरी बहन पढ़ेगी,
चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। रमन ने रात दिन मजदूरी करनी शुरू कर दी। दिन में खेत में काम, रात को ईंट भट्टे पर। उसके हाथ छिल गए, पैरों में छाले पड़ गए, लेकिन वह रुका नहीं। गौरी की किताबें खरीदी, स्कूल की फीस दी। शंभू ने रमन को फुसलाकर कहा, अगर तू मुझे थोड़े पैसे दे तो मैं तुझे अच्छा काम दिला दूंगा। रमन भोला था, उसने अपनी सारी बचत शंभू को दे दी, लेकिन शंभू पैसे लेकर भाग गया। रमन टूट गया। रमन रात को बहन को सोते देखता और रोता। उसे अपनी माँ की बातें याद आती। बेटा, गरीब इंसान हारता तब है जब वो मेहनत छोड़ देता है। रमन ने तय किया कि वो हार नहीं मानेगा। कुछ महीनों बाद गांव में अकाल पड़ गया। अनाज खत्म, कुएं सूख गए, लोग भूखे मरने लगे। जमींदार और शंभू ने इस मौके पर गरीबों से उनकी जमीनें हथियानी शुरू कर दी। रमन का भी खेत छीन लिया गया। गौरी को बुखार चढ़ा, दवा चाहिए थी। रमन ने जमींदार से मदद मांगी, पर जमींदार ने ताना मारते हुए कहा, पहले अपनी बहन को मेरे घर काम पर भेज, फिर दवा दूंगा। रमन के दिल पर पहाड़ टूट गया। रमन ने हिम्मत जुटाकर गांव के लोगों को इकट्ठा किया। उसने सबके सामने जमींदार और शंभू की करतूतें बताई। पहले लोग डर रहे थे, लेकिन फिर एक एक करके सबने रमन का साथ दिया। गांव वालों ने विद्रोह किया, जमींदार का गोदाम तोड़ा, अनाज बांटा, शंभू को पकड़ लिया। गांव में पहली बार सबने मिलकर खेती की। रमन की बहन गौरी मास्टरनी बन गई और गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। रमन को सब गांव का हीरो कहने लगे। उसकी मेहनत और बहन के सपने ने पूरे गांव का चेहरा बदल दिया। एक छोटे से गांव में दीपक नाम का गरीब लड़का रहता था। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न खाने को भरपेट अनाज, लेकिन उसके दिल में एक गुण था, सच बोलने की आदत। गांव में एक जमींदार रहता था। उसका बेटा बहुत घमंडी था। वह गांव के बच्चों से कहता, पढ़ाई लिखाई गरीबों के लिए नहीं, सिर्फ हमारे लिए है। सब बच्चे डरते थे, पर दीपक हमेशा सच बोलता। गांव में कालिया नाम का एक आदमी था जो चोरी छुपे गरीबों का अनाज चुरा लेता और जमींदार को बेच देता। दीपक ने यह सब देखा, लेकिन वह छोटा था, इसलिए डर गया। दीपक की मां ने कहा, बेटा, अगर सच के लिए आवाज नहीं उठाई तो हमेशा डर के साये में जीना पड़ेगा। दीपक ने तय किया कि वह सच बोलेगा, चाहे जो हो। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। जमींदार का बेटा और कालिया ने मिलकर झूठा इल्जाम लगाया कि दीपक ही अनाज चुराता है। गांव वाले हैरान रह गए। दीपक रोते हुए भी हिम्मत जुटाकर बोला, मैं गरीब हूं लेकिन चोर नहीं। सच यह है कि कालिया चोरी करता है और जमींदार का बेटा उसे बचाता है। गांव वाले पहले चुप रहे, फिर धीरे धीरे कुछ लोगों ने दीपक का साथ दिया। गांव वालों ने छानबीन की तो सच सामने आ गया। कालिया पकड़ा गया और जमींदार का बेटा शर्म से झुक गया। पंचायत ने फैसला दिया, अब गांव का कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा।